हेलो बच्चों। अब हम चैप्टर 11 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि जिसमें एक लाइन दे रखी है उसको एक अनुपात में बांटना है 5:8 में। तो 7.6 सेंटीमीटर की लाइन है हमारी, इसको 5:8 में डिवाइड करना है। तो हम एक इसके दो मेथड हैं, हम उसमें से एक मेथड सीखेंगे। सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बी लाइन को नाम दे दो। अब इसको 5:8 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम ए और बी दोनों पर 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे, और दोनों में अलग अलग बनेगा। जैसे देखते हैं अभी हम, तो ये हम 60 डिग्री का एंगल बना देंगे यहाँ पे। ये पॉइंट आपका जहाँ पे कट कर रहा है उसको मिला आगे बढ़ा देंगे। ऐसे हम 60 डिग्री का एंगल बी पे बना लेते हैं नीचे की तरफ। में थोड़ा प्रकार का इशू हो रहा है। अब इसको हम मिला देंगे ऐसे, तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसको आगे तक बढ़ा देते हैं हम थोड़ा। अब देखो, आप दोनों लाइन आपको पैरेलल लग रही हैं। मेन 60 बनाने का मकसद यही था। ये पहला स्टेप हो गया हमारा। ए बी लाइन थी 7.6 सेंटीमीटर की, और ये बना दिया। अब क्या है हमारा 5 और 8। तो हम प्रकार को आपका एक फिक्स खोल लीजिए। आप थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, या एक फिक्स रेशियो ले लीजिए। उसके बाद 5 आर्क लगा देंगे आप। 1 2 3 4 5, क्योंकि 5:8 है ना, तो 5 तक लगा देंगे। ऐसे नीचे ही हम नीचे की तरफ 8 लगा लेंगे। 8 जो होंगे आपके 1 2 3 और ये 8। इनको हम नाम भी दे देते हैं। ये ए साइड है तो A1 A2 A3 A4 A5, इधर B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8। अब इधर से ये 5वां और इधर से 8वां, इसको हम मिला देंगे। तो जब हम इसको मिलाते हैं तो हमारी जो स्टार्टिंग की लाइन ए बी है, उसको ये जहाँ पे काटता है उसको पॉइंट पी दे दो। तो ए पी और पी बी, ये इसका और इसका अनुपात जो है वो 5:8 आएगा। तो आपको जितना भी अनुपात दिया, 2:3 दिया, 3:4 दिया, उसी के हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। करना क्या है, एक लाइन लेंगे, लाइन खींची, इस पर 60 डिग्री का कोण, फिर नीचे भी 60 डिग्री का कोण, और इधर 5 है तो प्रकार को बिना चेंज किए हुए हमने चाप लगाए हैं। ऐसे 1 2 3 4 5, और इधर नीचे 8 लगाए। सेम सेम चेंज, इसकी सेम विड्थ रखनी है। ये नहीं कि आप इसको बदल दो ऐसे, फिर वो गलत हो जाएगा। फिर जो 5 है उसको 8 से मिला दिए, तो 5 और 8 का अनुपात हमारा बन जाएगा। अब हम क्या, एक क्वेश्चन दे रखा है किताब का कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्कल खींचो और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि एक सर्कल दे रखा है और इससे कोई बाहरी बिंदु कहीं पे भी ले लें हम,
उससे वृत्त पे स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, हमें वो चीज़ सीखनी है। तो ये इसका सेंटर है। इन्होंने एक क्वेश्चन में इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर बोला है, तो मैं अंदाजे से ले लेता हूँ क्योंकि मैंने सर्कल भी थोड़ा छोटा बनाया था। आप ऐसे नाप लेंगे 10 सेंटीमीटर दूर। तो 10 सेंटीमीटर दूर आपका सपोज करो ये पॉइंट आ रहा है। अब इस पॉइंट से वृत्त सर्कल के ऊपर हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है, तो पहले इनको मिला देंगे ऑब्वियसली हम। तो ये बाहरी बिंदु P था, एक्सटर्नल पॉइंट, इसको हमने सेंटर से मिला दिया। अब इससे हमें इसके ऊपर स्पर्श रेखा या टेंजेंट लाइन खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल लो, इसके सेंटर पे रखते हैं हम। लंब समद्विभाजक खींचने का तरीका तो आपको ध्यान ही है। और फिर इस साइड रख के लंब समद्विभाजक, अब इसको हम मिला देते हैं। लंब समद्विभाजक बेसिकली लाइन का कौन सा होता है, बिल्कुल मिड वाला पॉइंट, हमें वो ढूंढना होता है, उस पर्पस हमारा ये होता है। तो जहाँ पे भी ये मिल रहा है मिड पॉइंट, इसको अब आप सेंटर ले लो और इतना नाप लो P तक। सेम इधर भी इतना ही होगा। अब आप सेंटर पे प्रकार रख के आप कोशिश कीजिएगा बिल्कुल मिलता हो, इसको वैसे घुमा देंगे, बिल्कुल एक्यूरेट बना है। तो जो हमने ये सर्कल बनाया है, ये पुराने वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। इन पॉइंट्स को हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं, पॉइंट A और इधर भी पॉइंट B। अब इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारी स्पर्श रेखाएं खींच जाएगी, टेंजेंट लाइंस जो थी हमारी। इसी तरह से P से B को भी मिलाएंगे। तो आपकी ये स्पर्श रेखाएं खींच गई हैं। तो आपने तरीका देख लिया। एक बार वापस हम तरीका देख लेते हैं। क्या है कि एक सर्कल बनाया पहले, उसके बाहर कोई पॉइंट दे रखा होगा। अब सब क्वेश्चन में लगभग सेम चीज़ है, तो आपको तरीका समझना है। आप दोनों लाइन को ज्वाइन करो, मिलाओ इनको, इसका लंब समद्विभाजक खींचो, प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल के, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिलेंगे लंब समद्विभाजक के, इसको ऐसे मिला दो। तो जो इस लाइन को जहाँ पर भी ये कट करता है वो आप अपना केंद्र मानो और इतना नाप लो आप त्रिज्या, और फिर ऐसे सर्कल, ऐसे गोल आप घुमा देंगे तो पूरा सर्कल घूम जाएगा। और ये पुराने सर्कल को जिन पॉइंट्स पे काट रहे हैं वो आपके A और B लिख लीजिए, फिर इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, तो आपकी स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी। ये क्वेश्चन 2 है आपका, जो मैंने बनाया है, इसमें आप देख लेंगे ऐसे बनेगा। 2 सकेंद्री वृत्त है, समकेंद्री मतलब एक ही सेंटर होता है, कंसेंट्रिक सर्कल। तो ये 4 सेंटीमीटर का, ये आपका 6 सेंटीमीटर का सर्कल है। तो वो ये कह रहा है कि जो 6 सेंटीमीटर सर्कल है उसके किसी भी बिंदु से ये अंदर वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचो। तरीका वही है, इसको जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है इस सर्कल के ऊपर इसके केंद्र को मिलाया, लंब समद्विभाजक खींचा, और जहाँ पे इसको काट रहा है, ठीक है, ये सर्कल फिर लंब समद्विभाजक खींच के सर्कल बना दिया, जहाँ पे काटेगा A और B पे उसको ज्वाइन कर दो तो स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी। और ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, तो इस तरह से बनेगा। एक सर्कल ये दे रखा है, ये आपका है 3 सेंटीमीटर का रेडियस है इसका। इसका एक व्यास लो, उसको आगे तक बढ़ा दो, उस पर बिंदु P और Q लो इस तरह से कि वो केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। ये भी और ये भी 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। तो उसके बाद सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए हमें 2 स्पर्श रेखाएं इस साइड से और इस साइड से बन जाएंगी। इसका लंब समद्विभाजक खींच के, इसका लंब समद्विभाजक खींच के।
एक क्वेश्चन और है आपका, इसमें क्या था कि 5 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या के वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचें जो एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ये मैंने बनाया है, बट इसमें यह है कि वो आपको ये नहीं दे रखा कि केंद्र से कितनी दूरी पर है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि अगर ये 60 है, ये जो स्पर्श रेखा के बीच में कोण 60 है, तो ये 120 होगा। तो वो कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमने इसको बनाया है। तो हमें ये स्पर्श रेखाएं खींचनी थी जो एक दूसरे पे 60 का कोण बनाती हो। तो हमने तरीका क्या यूज़ किया है, अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, क्योंकि इनका टोटल 180 होता है। तो इसका बनाने का तरीका क्या है, पहले हम सर्कल बनाएंगे। इसका हम तरीका एक बार बना के ही देख लेते हैं। इसमें हम बनाएंगे कैसे कि ये 5 सेंटीमीटर की एक सर्कल खींचेंगे 5 सेंटीमीटर का, और फिर 120 का कोण बनाएंगे। फिर इस साइड 90 और इधर भी 90 बना देंगे, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा 90 का कोण बनाते हैं एक दूसरे के साथ। वो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, और फिर जो लाइन जहाँ पे कटेंगी वो आपका पॉइंट पी आ जाएगा।